राम जय राम जय जय राम। नीरहार घनसार सुधाकरा कल्याणदां कनकचंपकदां भूषाम् उत्तुंगपीनकुंभमनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तमाशसम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्मनम्। नमो नमः कारणकारणाय मृत्युंजयाय सकलमात्मभवस्वरूपिणे श्रीत्रयंबकाय शतकंठशर्वः गौरीपते सकलमंगलहेतवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षोः सपदि परिपदप्राप्तये प्रास्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिसालपरिपीत परागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धन तुलसी। पिबति चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदी पिबति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भान् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री गिरिजा गिरिजापति गणेश शुक शारद व्यास वाल्मीकि को नित पंकज ही ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी के सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रिया दास मीरा नानक चैतन्य जीव को अनुगत रहा हूं मैं। तीजों पर सब मिली मोही मन क्रम बच छल तजी कर। नित्य प्रति हरिहर जस भरी भरी ही गा। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति। मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने। मुक्ति पददायक जो विमल विधान। तब हूँ यह भ्रमर नहीं मानत ही में हार। क्योंकि एक अवलंब संत करत बखान है कि प्रभु है दयालु और ममतामयी है मातु। और सब भांति हारे के सहारे हनुमान। प्रेम से बोलिए अंजनानंद वर्धन श्री राम भक्त प्रवर अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये जो हमें शिष्टमंडल प्राप्त हुआ है, इनके प्रयास से सार्थक इस परम पावन दीर्घा में विराजमान हमारे विद्युतगण जो प्रभु की पूजा में निमग्न है, मेरे स्वर का अनुमोदन करने हेतु मंच के वामांग पर सुशोभित विभिन्न वाद्य यंत्रों के कुशल पारंगत हमारे सहयोगी परमादरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत श्री महावीर प्रसाद जी पैरोली और परम्परा भवानी जगदम्बा का अनुकरण अनुसरण कर भारत की परंपरा को समृद्धता प्रदान करने वाली भारत की भद्रशीला नारी शक्ति श्री राम कथा स्नेही परमानुरागी स्वजन विद्युत जन अथवा तो दीर्घा में विराजमान आबाल वृद्ध सबको सभी को इस परम पावन व्यासपीठ से मैं अंतरात्मा से भगवत भाव पूर्वक सबको करबद्ध प्रणाम।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 बोलिए भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु घन सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की श्री सीताराम भगवान की जय श्री राधे श्याम भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज की जय श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान की जय श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय सब संतन की जय
सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। तो ये तो बात निश्चित रूप से हमने आपने जो चर्चा के उपरांत समझा है वो ये कि राम ही परम तत्व है, अथवा तो उस परम तत्व का नाम राम है। क्यों है, कैसे है, इस पर कल बृहद चर्चा हुई। ये निर्णय हो गया कि राम सर्वोच्च सत्ता है, पूर्ण मदः पूर्ण मिदम, वो पूर्ण मद है और उससे ही हम निकले हैं, इसलिए पूर्ण हैं। यही वेदांतियों का जो ध्येय वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, उसी की विवेचना हो रही है। वो पूर्ण है, इसलिए उससे निकलने वाला अपूर्ण हो ही नहीं सकता, इसलिए हम भी पूर्ण हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, उस पूर्ण से जो भी निकलता है वो पूर्ण ही होता है। और एक और अद्भुत बात है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण से पूर्ण को ले लेने के उपरांत भी पूर्णमेवावशिष्यते, जो शेष रहता है वो भी पूर्ण ही है। क्या बात है। और उसी को राम कहते हैं। उस परम सत्ता ने इस जगत का सुचारू संचालन, इसके भार का नियमन और इसकी विलुप्त होती सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना करने के लिए विष्णु का स्वरूप धारण करते हैं। सृजन के लिए ब्रह्मदेव भी वही सत्ता है और संहार करने के लिए स्वयं ही विराट के अहंकार शिव स्वरूप रुद्र बनकर समस्त लोकों का संतुलन बनाए रखते हैं। और मां के समान वत्सल भाव धारण करके समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाली, प्राणियों के लिए परमेश्वर से लड़ने झगड़ने वाली पराम्बा भवानी जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप है। और एक बात है, सबको, इन सबको अपने अपने कार्यों में लगाए रखने के लिए तथा भक्त और भगवान के बीच में संबंध स्थापित करने में कोई त्रुटि ना होने पाए, ये काम कौन करता है? बोलिए विघ्न भंजन गणेश जी महाराज की जय। आपने, भक्त ने जैसे ही पुकारा, किसको? मां को, तो शंकर जी, वो क्या, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जिसको भी भक्त ने पुकारा तो भक्त का और उस भगवान का कनेक्शन जोड़ने का काम गणेश जी करते हैं। आप लोगों को याद है, पहले वो कंपनियों में जो रिसेप्शनिस्ट बैठती थी, बाहर से फोन आया, हाँ किससे बात करेंगे? कंपनी में तो हजारों कार्यकर्ता हैं, आपने कार्यकर्ता का नाम बताया, उसने उधर से पिन निकाला और उसको उधर खोस दिया। मतलब भक्त और भगवान का सीधा कनेक्शन, सीधा संबंध स्थापित करने के लिए ही गणेश जी नियुक्त हैं। परंतु ये पांचों, भगवान सूर्य सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं कि सब अपने अपने कार्य करने के लिए संबल और सतर्क बने रहें, ऊर्जावान रहें सब। ये पंचदेव हैं जिनकी गृहस्थों को नित्य पूजा करनी चाहिए।
और ये पांचों मिलकर एक ही हैं। कौन? राम। राम अर्थात रमो क्रीड़ायाम, जो प्रत्येक प्राणी मात्र में रम रहा है और सबको रमाए हुए है, उसी राम के ये सभी स्वरूप हैं। ये निर्णय हो गया, और जब ये निर्णय हो गया तो सत्यापित हो गया कि राम, और राम के नाम का ही आधार है। जिस युग में हम बैठे हैं, राम के नाम का आधार लीजिए। पक्का हो गया ना? तो रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा, रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा। तो गाइए ना, रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा, रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा। राम का ये जो रा अक्षर है, यही निराकार ब्रह्म है। रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा, रकार निराकार निराकार ब्रह्म सा। रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा, रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा। मकार महाशक्ति है जो प्रकट है समान की, मकार महाशक्ति है जो प्रकट है मान की। और ये मकार, मकार महाशक्ति है। कौन सी? परम्बा भवानी जगदम्बा। रा निराकार ब्रह्म, माँ माता भवानी शक्ति जिसे कहते हैं। रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा, मकार महाशक्ति है जो प्रकट है समान की। और महाशक्ति है जो प्रकट है। अब समझिए, रकार निर्विकार ब्रह्म है तो क्या है उसमें? रकार में है विधि हरि हर सिद्ध साध्य सब। रकार में है विधि हरि हर सिद्ध साध्य सब। रकार में है विधि हरि हर सिद्ध साध्य सब। रकार में ही सभी हैं। और मकार में? मकार में उमा रमादि होत है किसान की। मकार में उमा रमादि होत है किसान की। जय जय। आनंद कर दिया। रकार मकार, अब यही रकार और मकार, राय और माँ आपने समझा। रा पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। रा के अंतर्गत हमारे सारे भगवान है। माँ पराशक्ति है, उसमें उमा रमा ब्रह्मानी रुद्राणी जो भी दुर्गा की सभी समान शक्तियाँ मकार में निवास करती हैं। मकार महाशक्ति है जो प्रकट है समान की। मकार महाशक्ति है जो प्रकट है। इसलिए रकार और मकार की अपार है रघुनाथ गाथ। रकार और मकार की अपार है रघुनाथ गाथ। कैसे? पावत नहीं पार शेष शारदा बखान की। पावत नहीं पार शेष शारदा बखान की। पावत नहीं पार शेष शारदा बखान की। पावत नहीं पार शेष शारदा बखान तो हमको आपको क्या करना है? अरे भाई यही तो करना है कि उपासना अखंड एक नाम की रहे सदा। 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 क्यों? क्यों? क्योंकि रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। रकार रामचंद्र है,
मकार मातु जानकी। रामचंद्र है मकार मातु जानकी। मकार रामचंद्र है मकार मातु जानकी। ये हुई ना बात। तो इसीलिए कहा कि रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा। रकार निर्विकार निराकार ब्रह्म सा। मकार महाशक्ति है जो प्रकट है समान की। मकार महाशक्ति है जो प्रकट है मकार की। निर्पेयम पेयम सदा कुटके राम नामाभिरामम। ध्येयम ध्येयम सतत मनसाम रामम रामम ही रामम। राम राम कही जे जमुआही। ऊँघते हुए भी राम राम कहें। राम राम कही जे जमुआही तिनहिन पाप पुंज समुआही। उसके समक्ष पाप का पुंज ठहर नहीं सकता। ये बात है। और ये बात कहीं से साधारण रूप से नहीं आई है। यही हमारे वेद का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, श्रुतियों का, पुराणों का, मनुष्यों का, संतों का, महर्षियों का, सब का कथन जो है उसका सारांश यही है कि बस राम 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 राम। अब और तो और बाबा जी ने भी मोहर लगा दी। भगवान भोलेनाथ कितने मनवंतर तक राम राम किए हैं। उनका बैल भी, नंदी भी वृषभौर और अवेती, वो भी निरंतर राम 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 करता है। इसी में परम कल्याण है। युगों में बताया वेदों ने, युगों में बताया पुराणों ने, युगों में बताया शास्त्रों ने, आदि कवि वाल्मीकि ने बताया और कलयुग में बाबा तुलसी जी ने बताया। और बात सबने एक ही बताई। तो जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जय जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय हो। आनंद कर दिया। सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। कैसे? आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताई, जय हो। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। चलिए अब तो मानस में प्रवेश करेंगे। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद
सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। और सघन, क्या बात है, सघन चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। सुंदर सघन चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। सुंदर सघन चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। कैसे? शिव जी ने, भोले ने, बाबा ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई। बाबा ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी जी की लेखनी, उसके विषय में कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे। कविता करने पर तुलसी जी की शोभा नहीं हुई है, बल्कि कविता है लसी पा तुलसी की कला को। कविता की शोभा तब हुई है जब कविता को तुलसी की कला मिल गई। और ऐसे गोस्वामी जी का ये ग्रंथ बताऊं आपको, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज प्रत्येक चातुर्मास काशी में ही करते थे, प्रत्येक चातुर्मास। और उनका संकल्प था कि वो चातुर्मास भर मात्र संस्कृत भाषा में बोलते थे। और लोग ये बोलते थे उनसे कि महाराज आपने ये व्रत ले लिया है। बोले मेरा व्रत है, मैं काशी में ही चातुर्मास करूंगा और संस्कृत में ही बोलूंगा चातुर्मास में। तो लोगों ने प्रश्न किया तो ये तो आपका व्रत है, लेकिन आप जब प्रवचन करते हैं तो रामचरितमानस की चौपाइयां बोलते हैं। तो करपात्री जी रोने लगे। उन्होंने कहा ये आपका भ्रम कब टूटेगा? मानस भाषा शास्त्र दिखता है पर है ये वेद। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगम वेद को कहते हैं, सब कुछ इसी में है। और एक बात उन्होंने कहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इसके अतिरिक्त क्वचिद अन्य तोपी, कुछ और अन्य विषय भी है जो कहीं नहीं है। ये है मानस।
ये महान उपलब्धि हमें आपको हुई है ईश्वर की असीम अनुकंपा से। और रामचरितमानस के रचनाकार तो स्वयं बाबा भोलेनाथ हैं। गोस्वामी जी ने भी इस श्री राम कथा की जो विवेचना की, जो रूपरेखा बनाई, उसमें इसको एक सरोवर की उपमा दी, जिसे मानस सरोवर कहते हैं। और सरोवर के 4 घाट हैं, चारों घाटों पर 4 चतुर रखवारे बैठे हैं जो इस अध्यात्म रूपी सरोवर की रखवाली करते हैं। वहां कैलाश पर बाबा भोलेनाथ, नीलगिरी पर्वत पर बाबा काकभुसुंडी, प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज, और एक घाट पर बाबा तुलसी स्वयं बैठे हैं। और सबके श्रोता भी अलग अलग हैं। बाबा की कथा सुनती है मैया पार्वती, याज्ञवल्क्य की कथा सुनते हैं भारद्वाज जी। और 27 कल्प से आज तक कथा कह रहे हैं काकभुसुंडी महाराज नीलगिरी पर्वत पर। 27 कल्प से निरंतर चल रही है। और एक घाट पर गोस्वामी जी हमको और आपको लेकर के बैठे कथा सुना रहे। पुनः बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय। कथा के क्रम में सर्वप्रथम आइए चलते हैं कैलाश। कैलाश का परम पावन रमणीक दृश्य आंख बंद करके और ध्यान लगाइए। विशाल गदगद बरगद का विशाल वटवृक्ष, उसके नीचे बाघंबर की आसन लगाकर स्वयं चंद्रमौल विष्केत बाबा वृषभध्वज शंकर नील मणि के समान कांति विद्युत आभा लेकर के विराजमान है। उनका दर्शन कीजिए और उन्हीं की कथा का प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम और आप स्वतंत्र रहेंगे। हमारा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, बाबा का ही है और बाबा को ही अर्पण है। कहते हैं ना आप लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। तो उन्हीं को तपस्थली है कैलाश बाबा भूतेश्वर भोलेनाथ की। और उस तपोभूमि पर एक दिवस, अब आपके आते ही आप वाली सुना देता। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। श्री राम के ध्यान का अवधूत स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभो। मैं कुरुक्षेत्र के उस रणांगण में ब्रह्म का उद्घोष है कि मैं वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव हूं। तो भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। और उनकी समाधि टूटती है तो मुख से टूटी तभी महेश की वो समाधि अभिराम, मुख से निकला शंभु के जय मायापति राम। और राम जी का नाम लेते ही नेत्रों से प्रेमाश्रु की अविरल धारा चल पड़ी। रोमावली प्रफुल्लित हो गई, कंठ गदगद
गदगद हो गए और सहसा प्रेमातिरेक में उठकर भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए और वहीं से इसी दृश्य का अवलोकन कर मेरे बाबा की लेखनी बोल पड़ी कि एक बार प्रेम